हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी रिटायरमेंट पार्टनर चल रहा है, ये कैरियन है, चल रहा है अभी तक। और पार्ट 20 है और क्वेश्चन नंबर 15 है। मैं शेफ राजेंद्र बनवाल। आज आपको ये बताया जाएगा कि जब आपके बैलेंस शीट में रिटायरमेंट से पहले वाले पार्टनर्स में बैलेंस शीट में जब आपके पास जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो और लॉस हो, तो हम आज उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। देखिए, इसमें ना कभी कभी ना प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता है और क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है, उसमें डी आर सी आर नहीं लिखा रहता है कि यार जो प्रॉफिट है वो क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। जो पी एल दिया रहता है, यदि कुछ भी नहीं दिया रहता है, न डी आर न सी आर, कुछ भी नहीं दिया रहता है, तो मान के चलते हैं वो फर्म की क्या प्रॉफिट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता है और उसके अंदर ब्रैकेट में डेबिट लिखा रहता है, डी आर। इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ है। क्या होता है, लॉस हुआ है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को पहले बैलेंस शीट बना देता। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर में बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ रफली बैलेंस शीट बना दूँ और फिर उसमें दिखाऊँ कि कौन सी आइटम कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। लेकिन इसमें बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट बेटा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल पास करने की ज़रूरत है और जनरल ही पास करना है। लेकिन मैं बैलेंस शीट इसलिए बना रहा हूँ समझाने के लिए कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगा, बस इतना करने के लिए ही मैंने बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 20 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट है। ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अभी चल रहा है, कैरियर है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April 2021. जो Z है पार्टनर को क्या किया, रिटायर कर दिया। ऑन द डेट ऑफ Z रिटायरमेंट, जब डेट रिटायर कर गया, द फॉलोइंग बैलेंस शीट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें ये सारे क्या कर रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहा है। जनरल कितना दिखा रहा है, 120,000। प्रॉफिट एंड लॉस अंडर ब्रैकेट में दिखा रहता है डी आर, इसका मतलब क्या है, लॉस है, 24,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 18,000। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। जब हम लोग फैक्ट्री चलाते हैं ना बेटा, तो उसमें कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है, जैसे किसी का उंगली कट गया, ठीक ना, कुछ ऑफिस के दरमियान, काम करने के दरमियान, ठीक ना, ऑफिस में जब थे, या ऐसे बोल सकते हैं ऑफिस के काम के दरमियान जब कोई काम कर रहे थे, ऑफिस बाहर जा रहे थे या कुछ कर रहे थे, उसमें कुछ इंसिडेंट हो गया, जैसे सपोज कि किसी की उंगली कट गया या डेथ हो गई या कुछ और हो गया, तो उस केस में रूल के हिसाब से, ठीक ना, कंपनीज एक्ट है, ठीक ना, फिर क्या बोलते हैं आपका लेबर एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, बहुत सारे रूल है। उसके हिसाब से किस स्टाफ को कितना देना है, ये प्योर डिपेंड ऑन इंसिडेंट्स पर डिपेंड करता है, फ्यूचर में डिपेंड करता है। तो कंपनी क्या करती है, पहले से कुछ जमा करके रखती है कि खुदा न खासा कुछ होता है तो हम इससे हम क्या करेंगे, दे देंगे। उसी को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और इसमें लाइबिलिटी यदि कुछ भी नहीं बता रहे कि कितना देना है, तो मान के चलेंगे भगवान की दया से उस दरमियान उस फैक्ट्री में, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, या ऐसे बोल सकते हैं उस दरमियान उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और वो पार्टनर्स को क्या होगा, मिल जाएगा और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिटायरमेंट पार्टनर में बेटा जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, रिजर्व होगा, जो कुछ भी होगा, सारे पार्टनर्स को मिलेगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, इन देयर ओवर रेशियो में। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को मैं बैलेंस शीट बना करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, सोल्यूशन देखिएगा। मैं पहले बैलेंस शीट बना देता हूँ बेटा। देखिए, हालांकि इसमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोल क्या रहा है। बैलेंस शीट ऑफ जो भी होगा एज एट, जो भी होगा, ठीक है। देखिए क्या क्या बोल रहा है,
liabilities, लाइबिलिटीज है, अमाउंट है, कुछ चीज़ें एसेट्स है, एसेट्स है, अमाउंट है, देखो बेटा यहाँ पे बोला पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड, 1,00,000 नहीं, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल जो भी होगा यहाँ पे लिखा हो रहेगा, ठीक है बेटा। और इसमें लिखा है जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व ₹1,20,000, ये लाइबिलिटी साइड में है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपका है 18,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका है 24,000। ये बता रहा है बैलेंस शीट को टोटल नहीं करना है बेटा, ठीक है, बैलेंस शीट को टोटल नहीं करना है क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बैलेंस शीट बनाया कि कौन सी आइटम बैलेंस शीट में कहाँ जाता है। तो ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट टोटल नहीं करेंगे बेटा, नहीं तो टैली नहीं करेगा, नहीं फिर बोलेंगे सर बैलेंस शीट तो टैली नहीं कर रहा है। तो मैंने ये बता रहा कि जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो बैलेंस शीट के किस साइड में जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका लाइबिलिटीज है मतलब CR है, ये एसेट साइड में मतलब DR है। अब इसी को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कब डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा है? जब पार्टनर रिटायर कर गया उस वक्त में किसको कितना मिलेगा, राइट बेटा। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ पे मैं सिर्फ अब यहाँ से सोल्यूशन कर रहा हूँ, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये बनाना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको यहाँ से बनाना है, देखिए जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, यहाँ से बनाना है बेटा। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, entries in the books of a firm, of a firm।
देखिए जब जनरल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर जनरल रिजर्व, फॉर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, एग्जाम में ये वाले नहीं लिखना है, ये हेडिंग, ठीक है बेटा। सिर्फ आपको क्या करना है, जनरल पास कर देना है, ये नहीं कि किसके लिए कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है। एग्जामिनेशन हॉल में ये वाली हेडिंग नहीं लिखना है, सिर्फ एंट्री पास करनी है। देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट यार, जनरल रिजर्व अकाउंट दिया कितना बेटा, 1,20,000 है। अब ये क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारे पार्टनर्स को दे देंगे और ऑल रेशियो में दे देंगे 2 और यहाँ पे ये नहीं पता रखा है कि आपका कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो हमेशा ये मान के चलते हैं कि आपका जो कैपिटल है, ठीक ना, वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखे 2x कैपिटल अकाउंट कितना बेटा, मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देता हूँ, और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटू 3/6 कितना बेटा, 60,000 आएगा। टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 2/6 40,000 टू डेट्स कैपिटल अकाउंट, वन लाख 20,000 इंटू 1/6 20,000। ये और जैसे में डिस्ट्रीब्यूट होगा और सारे पार्टनर्स में मिलेगा, इवन कि रिटायरिंग पार्टनर्स में मिलेगा और किस जैसे में मिलेगा, और जैसे में मिलेगा। बीइंग जनरल रिजर्व distributed, being general reserve distributed among all partners, नहीं मैम, among all, सारे को मिलाकर बोला है, इवन कि रिटायरिंग पार्टनर्स को भी, among all partners in old रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, ठीक है। ये एंट्री हो गया। और वर्कमैन कंपनसेशन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन के विषय में कुछ भी नहीं बता रहा है कि कितनी लाइबिलिटी है। तो मान के चलेंगे उस वक्त जब पार्टनर रिटायर हुआ, भगवान की दया से उस फर्म को कुछ भी नहीं हुआ है, फर्म को मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब उस फर्म में किसी एम्प्लॉयज के साथ कुछ नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्री हो गया, बच गया, तो ये सारा किसमें मिल जाएगा, पार्टनर्स में मिल जाएगा। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जो पहले से चला रहा है, और सारे पार्टनर्स में मिलेगा, ठीक है। फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम आपके सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ कि मैं किसी एंट्री पास कर रहा हूँ। ये भी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बैलेंस शीट बनाया कि कौन सी आइटम कहाँ लिखेंगे। बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता चलता है कि लिखना कहाँ है, कुछ भी तुक्का के हिसाब से क्या कर बेटा, वो एंट्री पास कर देते हैं और फिर दे विल कमिट द मिस्टेक, फिर वो गलती कर जाते हैं, बोलते मैंने क्या कर दिया, बेटा इसलिए मैंने आपको बना दिया समझाने के लिए। फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फॉर वर्कमैन कंपनसेशन
कंपनसेशन कंपनसेशन रिजर्व लिखिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 18,000 to X capital account 18,000 into C/6 9,000 to 5 6,000 to जेट्स के पहले being workman compensation reserve is distributed in ऑल पार्टनर। देखो ऑल पार्टनर लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, ऑल लिखा है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स को भी देंगे, जितने पार्टनर्स हैं रिटायरमेंट से पहले जितने पार्टनर्स सारे को देंगे और ऑल इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो। ये बेटा अब यहाँ पे क्या है, बैलेंस शीट किस साइड में, एसेट साइड में, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट कर गया और पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक बेटा, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या बेटा, लॉस है, फॉर लॉस, ये लॉस है। ऐसे साइड में ना बेटा, ऐसे साइड में लॉस आता है, ठीक है, यदि ऐसे साइड में पे लिखा हुआ है तो मतलब वो लॉस है। ठीक है, तो देखिए क्या एंट्री पास करनी है।
एक्स कैपिटल अकाउंट, दिया कितना बेटा 24,000 है, इंटू 3/6 है, या हो गया 12,000। वाइस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट दिया 8,000, जेस्ट कैपिटल अकाउंट DR 24,000, 1/6, 4,000 to profit and loss account 24,000। being loss is distributed among all partners in old ratio। ये कंप्लीट हो गया बेटा। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है ना। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना लाइक नहीं करते बेटा, ठीक ना। जब लाइक नहीं करेंगे तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा, ठीक है। आप और आपके नोटिफिकेशन भी कैसे जाएगा बताइए। मैं इतनी सारी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, हर टॉपिक में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यदि आप इसको बेस बनाते हैं, ठीक है ना, तो नोट नीड टू गो एनीवेयर। इवन कि आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस वीडियो खोलिए और देखते रहिए, क्योंकि हर टॉपिक को काफ़ी डिटेल बताया, इतना बताया कि बुक में भी नहीं है। काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है और हर टॉपिक को बहुत डिटेल कवर किया है, ठीक है। इवन कि बुक की भी जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो जब तक आप नहीं कीजिएगा तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आएगा, और जितना भी वीडियो बनाऊंगा तो आप उससे देख नहीं पाएंगे। फिर आपको बेनिफिट कैसे होगा, आपके फ्रेंड को बेनिफिट कैसे होगा, जो उन लोग जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं या कोचिंग में, उनका बेनिफिट कैसे होगा, राइट है। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप मुझको कॉल भी कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। आप इसको आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए, या नहीं नोट्स बना पाते तो आप सिर्फ देखिए। और इसके अलावा यदि भी कोई डाउट्स होता है, ठीक है ना, तो आप मुझको क्या कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए।